तो आज का अपना टॉपिक है 12वीं कक्षा की जो किताब है विस्टास, उसका सेकंड लेसन है द टाइगर किंग, जिसके राइटर हैं कल्कि। ये लेसन क्या है? प्रतिबंधपुरम एक साम्राज्य है, उसके राजा की कहानी है। दिस स्टोरी इज अबाउट द महाराज ऑफ प्रतिबंधपुरम। और जो महाराजा था उसको दूसरे नाम से भी पुकारते थे, जिसका नाम जंग जंग बहादुर के नाम से भी उसको पुकारते थे। और वो अपने राज्य में टाइगर को मारने की वजह से, उसने 100 टाइगर मारे। उसके मारने की वजह से, हालांकि मारे तो उसने 99 थे, लेकिन यहाँ पर जो बात 100 टाइगरों को मारने की थी, उसके आधार पर उसका नाम जो है वो टाइगर किंग पड़ा। उसको टाइगर किंग भी कहते थे। तो जो कहानी की शुरुआत होती है, जब राजा के यहाँ एक बच्चे का जन्म होता है, तो राजा जो टाइगर किंग के पिताजी थे, उन्होंने एक एस्ट्रोलॉजर को बुलाया, जो शाही एस्ट्रोलॉजर था, ज्योतिषी। क्यों बुलाया? कि इस बच्चे के भविष्य के बारे में बताइए, इसका भविष्य कैसा होगा। हर माता पिता को अपने बच्चे के भविष्य की चिंता होती है, तो राजा को भी अपने बच्चे के भविष्य की चिंता थी, तो उन्होंने उसको बुलाया। और जब एस्ट्रोलॉजर आया और उन्होंने उस बच्चे को देखा, उसके भविष्य के बारे में बताया कि इस बच्चे की तो मृत्यु निश्चित है। तो ये बात सुनकर वो बच्चा जो 10 दिन का था, 10 years old, 10 दिन का बच्चा एकदम से बोल पड़ा। और उसके बोलने से वो एस्ट्रोलॉजर एकदम हैरान हो गया। और क्या बोला उसने? उसने कहा कि जीवन और मरण ये तो विधाता के नियम है, भी जिसने जन्म लिया है वो एक न एक दिन तो मरेगा ही। ये बात सुनकर एस्ट्रोलॉजर जो था वो बड़ा हैरान हुआ। तो उसके बाद उसने, बच्चे ने, जो 10 दिन का बच्चा था, टाइगर किंग जिसको बोलते हैं, उसने कहा चलो ठीक है, आप ये तो बताइए कि मेरी मृत्यु होगी कैसे। उसने कहा कि आपकी मृत्यु की जो वजह है वो एक बाघ होगा, टाइगर। तो उसने अपने मुख से उसी समय बोला कि टाइगरों के बारे में कहा उसने कि सावधान हो जाओ, अपने आप को बचा लो। ये बात उसने कही। तो समय बीतता गया, धीरे धीरे राजा जो था टाइगर किंग वो बड़ा हो गया। जब वो 20 साल का हुआ, उसने राजा की गद्दी संभाली। और गद्दी संभालने के बाद प्रजा में जो है ये बात फैल गई कि जो ज्योतिषी की भविष्यवाणी थी उसके बारे में लोग चर्चा करने लगे राज्य में। और ये बात जो है वो टाइगर किंग जो राजा था उसके दिमाग में, उसके कानों में आ गई बात ये गुप्तचरों के माध्यम से। और फिर उसको भी याद आ गई अपने बचपन की, जो एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी की थी। फिर उसने क्या किया, अपने राज्य के अंदर जो हंटिंग का काम था, शिकार का काम था, वो बैन कर दिया। फिर मेरे राज्य में कोई भी व्यक्ति सिवाय मेरे बाघों को नहीं मारेगा। सभी के लिए राजा ने आदेश कर दिया, जो हंटिंग का काम था उसको बैन कर दिया गया कि केवल मैं ही मारूंगा बाघ को, कोई नहीं मारेगा। तो उसने, जो टाइगर किंग था, उसने पहला बाघ मारा और ज्योतिषी को बुलाया। ज्योतिषी जी महाराज, देखिए मैंने पहले बाघ को मार दिया है, और इस तरह से मैं जो है सभी बाघों को, आपने भविष्यवाणी की थी कि मेरी मृत्यु जो है 100वें टाइगर के द्वारा होगी, और मैं 100 के 100 टाइगर जो है वो इस तरह से ही खत्म करूंगा, आप देख लीजिए। तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा ठीक है, आप लगे रहिए, और ऐसा करके वो चला गया। राजा ने बहुत सी मुसीबतें झेली, बहुत से डेंजर जो है फेस किए, बहुत से खतरों का सामना किया। जब वो टाइगर को मारता, हर समय उसके सामने एक नई समस्या, एक नया खतरा पैदा होता। फिर भी वो टाइगरों को मारता चला गया।
उसके राज्य में जितने भी टाइगर्स थे उसने सभी टाइगर को मार दिया। 10 वर्षों के अंदर उसने 70 टाइगर मार दिए। जो उसके राज्य में थे 70 टाइगर वो जो है मार चुका था 10 वर्षों के अंदर, अपने राज्य के अंदर खत्म कर दी। अब 70 टाइगर से उसका टारगेट पूरा नहीं हुआ, उसके मन में बात आई अब क्या करें। जो सोच रहा था उसके टाइगर, उसके राज्य में तो कोई टाइगर बचा ही नहीं। अब उसके दिमाग में क्या बात आई, एक नज़दीक पड़ोसी राज्य में उसको पता लगा कि वहाँ भी कुछ टाइगर हैं, और उसने क्या किया, वहाँ की जो एक शाही फैमिली थी, विवाह का वहाँ प्रस्ताव भेजा, और उनकी फैमिली में जो शाही लड़की थी उससे विवाह किया। विवाह करने के बाद ससुराल में उसका आना जाना हो गया। जब भी वो ससुराल जाता हर बार वो 5 या 6 टाइगर को मार कर आता, हर बार का उसका ये काम हो गया था। तो उसने क्या किया, लगभग 29 टाइगर्स अपनी ससुराल के अंदर जो थे वो मार दिए उसने। अब कितने टाइगर हो गए, 70 वो पहले मार चुका था, और 29 उसने टाइगर ससुराल के अंदर जहाँ पर विवाह किया पड़ोसी राज्य के अंदर, उसके जो है वो मार दिए। कितने हो गए, 99 टाइगर वो अब तक मार चुका था। अब सारे टाइगर उसने मार दिए। अब उसके सामने एक समस्या खड़ी होगी, भी अभी 100वां टाइगर तो बचा हुआ है, अब उसके लिए क्या करेगा। उसने बहुत प्रयास किए, वो दाएं बाएं राज्य में और पड़ोसी राज्य में हर जगह उसने प्रयास किया ढूंढने का, अपने राज जो दरबारी थे उनके माध्यम से, कहीं उसको कुछ नहीं पता चला। तो एक बार क्या हुआ, उसको अपने राज्य के बारे में पता चला कि वहाँ पर कुछ भेड़ हैं जंगलों के अंदर, वो दिन प्रतिदिन समाप्त होती जा रही हैं। राजा ने जंगल में अपना शिविर लगा लिया कि जो है पता करेंगे कैसे ये ख़त्म हो रही हैं, जरूर कोई टाइगर है वहाँ पर। तो ये बात जो है राजा का जो दीवान था उसको पता लग गई, क्योंकि उसके पास एक पालतू शेर था, पालतू बाघ था राजा के जो दीवान के पास था। और उसकी जो धर्म पत्नी थी उसने कहा कि अगर राजा को पता लग गया तो हमारे को जान से मार देगा, तो ऐसा करें आप इसको गाड़ी गुड़ी में रख के और जंगल में छोड़ आए, वरना हमारी खैर नहीं है। क्योंकि राजा ने तो 100 टाइगर का टारगेट लिया हुआ है, वो मारेगा ही मारेगा, और उसको पता लग गया कि हमारे घर में टाइगर है और हमने नहीं बताया तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो दीवान ने गाड़ी में उसको रात को बिठाया और वो जो है उस टाइगर को जंगल में छोड़ दिया। तो छोड़ने के बाद फिर राजा के जो आदमी थे उन्होंने देखा कि जंगल के अंदर एक बाघ दिखाई दिया उनको, और उन्होंने उसको टारगेट किया, उसको शूट कर दिया। राजा के द्वारा जो है उसको टाइगर को शूट कर दिया गया। और शूट करने के बाद राजा ने उसको आदेश दे दिया दरबारियों को, अपने जो साथी गए हुए थे जंगल के अंदर राजा के शिविर के साथ ही, उन्होंने कहा कि आप जो है इसको दरबार में लेकर आइए। 100 टाइगर का जो टारगेट था हमारा वो पूरा हो गया, और जो है वो राजा चला गया। पीछे से जब राजा के लोगों ने उसको देखा टाइगर को, कि वो टाइगर को तो गोली लगी नहीं, वो तो वैसे ही जो है हार्ट अटैक से मर गया, उसकी दहशत से मर गया, क्योंकि गोली जो है टाइगर के पास से गुजर गई और उसकी दहशत से वो टाइगर मर गया। अगर ये बात राजा को पता लगी तो अब राजा के लिए जो समस्या खड़ी हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, उसके राजा के आदमियों ने उस टाइगर को शूट कर दिया और राजा के पास जो है वो ले आए। ये लो महाराज जी, आपका जो टाइगर का जो टारगेट था वो पूरा हो गया और 100 के 100 टाइगर आपने शूट कर दिए हैं, अब आप सुरक्षित हैं। राजा के मन में भी ये बात थी। चलो अब निश्चित हो गए, और जो एस्ट्रोलॉजर की जो भविष्यवाणी थी अब वो जो हम फेल कर देंगे, ऐसा उसके मन में बात। समय बीता गया। समय बीतने के साथ साथ राजा के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ, और उसके पुत्र का जो तीसरा जन्मदिन था, राजा ने सोचा कि तीसरे जन्मदिन पर अपने पुत्र को कोई उपहार दिया जाए। राजा मार्केट में गया, बाजार में गया, वहाँ पर राजा ने क्या देखा, एक लकड़ी का जो बाग था वो पसंद आ गया राजा को, और अपने बेटे के लिए जो है वो अपना ले गया।
वो दे दिया। एक दिन उसके साथ वो खेल रहा था, राजा जो अपने बच्चे के साथ उस लकड़ी वाले बाग के साथ, एक जो लकड़ी से बना होता है बाग, उसके अंदर कोई फांसी थी, जो लकड़ी का बाग होता है उसके अंदर, और वो उसके हाथ के अंदर लग गई, राजा के हाथ में, और जिस वजह से राजा के हाथ में जो है वो इन्फेक्शन हो गया, और वो इन्फेक्शन जो है धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल गया। राजा के लिए तो बड़ी समस्या हो गई। अब राजा था, शाही आदमी था, आस पड़ोस से बड़े बड़े जो चिकित्सक थे, सर्जन थे, वो बुलाए गए। राजा को जो है बताया गया ऑपरेशंस के लिए, और एक दिन ऑपरेशन की तारीख निश्चित की गई। सभी डॉक्टर इकट्ठे हो गए और राजा का जो है वो ऑपरेशन थिएटर में ले गए। ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद डॉक्टरों ने बाहर आकर सुनाया कि मुबारक हो, ऑपरेशन सफल हुआ, और राजा मर गया। ऑपरेशन इज सक्सेसफुल एंड द किंग वॉज डेड। किंग इज डेड, राजा मर चुका है। तो ये इस प्रकार से जो एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी थी वो सफल हुई, वो सच साबित हुई। तो इसका जो मोरल है ये भी कह सकते हैं हम कि इस दुनिया के अंदर जिस चीज़ का जन्म हुआ है, जिसने जन्म लिया, वो एक न एक दिन मृत्यु जो है उसकी निश्चित है। जो विधाता का जो विधान है, विधि का विधान है, उसको कोई नहीं टाल सकता। राजा ने बड़ा प्रयास किया, अपने पावर, अपनी शक्ति का यूज़ करके 100 के 100 टाइगर मारने का प्रयास किया, लेकिन जो भगवान को, जो विधाता को मंजूर था, जो उसके भविष्य में, जो उसके किस्मत में जो लिखा हुआ था वो होना था, वही हुआ। और इसके साथ ही हमारा जो ये लेसन था टाइगर किंग का, ये पूरा हुआ। आशा है आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आए, वीडियो को दोबारा ध्यान से देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।